The American Dream, a phrase coined in 1931 that has become a national motto. Our nation is the enduring dream of every immigrant who ever set foot on these shores and the millions still struggling to be free, where there's a job for everyone who wants one. दोस्तों 1965 के बाद से अमेरिका ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि पूरी दुनिया ने अमेरिकन ड्रीम की ताकत को देखा। 1970s, 80s और 90s में अमेरिका ने दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को अट्रैक्ट किया और आज उन्हीं इमिग्रेंट्स की वजह से यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन पाया। चाहे वो साउथ अफ्रीका से इलॉन मस्क हो, ताइवान से जेनसन ह्यूआंग हो या सोवियत यूनियन से सर्गे ब्रिन, ये सब लोग अमेरिका जाके दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। इन्होंने अमेरिका को ईवी और एआई रेवोल्यूशन का बादशाह बना दिया। सिर्फ यही नहीं, पिछले 30 सालों में भारत से लाखों इंजीनियर्स भी अमेरिका गए और वहां के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। Something close to 80% of the petitions are now held by Indian workers. Skilled immigrant workers bring money to the US government. The H-1B program was designed to attract the best and brightest. If you look at some of the top tech CEOs, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, their CEOs are immigrants. Immigrants make up the bulk of Silicon Valley's workforce. लेकिन कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसने अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स को शॉक कर दिया। $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. They love it. They love it. They really love it. They need it. अब से इन्फोसिस और विप्रो जैसे कंपनीज को नए H-1B वीजा एप्लीकेंट्स पर $100,000 की वन टाइम फी देनी होगी। यानी हर नए एम्प्लॉय के लिए उन्हें 88 लाख रुपीस की वन टाइम फी देनी होगी। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में अमेरिका में रहने वाले स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। जिनके पास जॉब है उन्हें H-1B वीजा मिलना मुश्किल है और जिन इंडियंस के पास H-1B है उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए 134 ईयर्स का वेटिंग बताया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में कहानी इतनी बदली है कि लोग कहने लगे हैं कि अमेरिकन ड्रीम के बजाय अब इंडियन ड्रीम शुरू होने जा रहा है। 60% of the non-resident Indians living in the US, Canada, the UK, Australia and Singapore want to come back to India to spend their golden years. They go there for a few years, study, earn and save, and then return back to India. You see, India is formulating a strong strategy to stabilize its economy. It has become an emerging global startup hub. तो दोस्तों सवाल ये है कि ये अमेरिकन ड्रीम की असली कहानी है क्या? आज अमेरिका में इंडियंस के लिए जीना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी के बाद एक नए इंडियन ड्रीम की शुरुआत होने जा रही है? जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम आपको वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस केस स्टडीज और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस ऑफ बेटर जॉब्स, बेटर लाइफस्टाइल और एक बेहतर फ्यूचर। अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये है कि अमेरिका में चाहे तुम अमीर हो या गरीब, ब्लैक हो या वाइट, मैक्सिकन हो या इंडियन, क्रिश्चियन हो या हिंदू, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो ये देश आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों अमेरिकन इकोनॉमी की खूबी ही ये रही है कि गरीब से गरीब आदमी भी आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। जैसे इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से यूएस में माइग्रेट होकर वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बने, इसी तरह चेन्नई से सुंदर पिच्चई और हैदराबाद से सत्य नाडेला जैसे लोग आज अमेरिका के सबसे बड़े कंपनीज को हेड करते हैं। इनफैक्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 44% सीईओज या तो इमिग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट फैमिली से हैं। इसीलिए दोस्तों दुनिया भर से लोग सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाते हैं। इनफैक्ट ये एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है क्योंकि अमेरिका को ये समझ आ गया कि अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है तो उस पावर को रिटेन करने के लिए उन्हें तेल और मिसाइल से ज्यादा टैलेंट की जरूरत है। और 1960s में अमेरिका की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी होने लगी थी। इसीलिए 1970s के सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद अमेरिका ने अपने देश में लोगों को टैलेंट, फैमिली
फैमिली और पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लेना शुरू किया। और इसी दौरान अमेरिका में आए जेनसन ह्युआंग, सर्गे ब्रिन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जैकी चैन जैसे इमिग्रेंट्स जो आगे चल के बने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और सुपरस्टार्स। They came to see this man, Jensen Huang, CEO of NVIDIA. Welcome to GTC. One of the greatest entrepreneurs of our time. I feel lucky that I fell into doing something that I feel really matters, getting people information. I sold myself on that stage. Ladies and gentlemen, Arnold Schwarzenegger. Thousands of people screaming, Arnold, Arnold, Arnold. Jackie Chan has presented a friendly face of China to the world over the past 40 years. उसी तरह 1970s में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, 1980s में इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस इंजीनियर्स, 1990s में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आज पूरी दुनिया से एआई टैलेंट और स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। ये है अमेरिकन जीनियस। पूरी दुनिया के बेस्ट टैलेंट को इंपोर्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। इसका रिजल्ट लेट टू मिड 1990s तक लगभग 2 लाख इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स यूएस में H1B वीजा पे काम कर रहे हैं। 2000s तक 40% से ज्यादा H1B वीजा सिर्फ इंडियंस ले रहे हैं और पूरे भारत में अमेरिकन ड्रीम की लहर आई। इसके बाद 2008 में अमेरिका ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक नया हाईवे खोल दिया। ये था एक्सटेंशन ऑफ STEM OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप यूएस में मास्टर्स या PhD कर रहे हो तो OPT के जरिए आपको ग्रेजुएशन के बाद वहां की कंपनीज में काम करने का चांस मिलता है। मतलब STEM ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अब अपनी डिग्री के बाद 3 साल तक यूएस में वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब सोचो इसका इफेक्ट क्या हुआ। एक तरफ इंडिया में इतने बेकार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कि टैलेंट को ग्रेजुएशन में ये समझ आ जाता है कि कॉलेज में ना स्किल मिलने वाला है ना जॉब। लेकिन दूसरी तरफ यूएस में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, कटिंग एज रिसर्च और इतने हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल थे कि इंडिया में रहने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में यूएस जाने लगे और सिर्फ 2022-23 में ही 2.68 लाख इंडियन स्टूडेंट्स यूएस हायर एजुकेशन में एनरोल्ड थे और उनमें से सबसे बड़ी मेजॉरिटी थी STEM फील्ड्स में यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की फील्ड में। ये है दोस्तों अमेरिकन ड्रीम की कहानी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही अमेरिकन ड्रीम एक अमेरिकन नाइटमेयर बनता जा रहा है। For the first time in decades, the next generation of Americans may be poorer than their parents. News Network's coverage of the death of the American dream. Thousands of striking auto workers hold up signs with that slogan as they fight for better wages and better working conditions. तो सवाल ये है कि अचानक से अमेरिका जाकर तरक्की करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों इसके 3 बड़े रीजंस हैं। ये ग्राफ बताता है कि यूएस में टेक रिलेटेड जॉब पोस्टिंग्स किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो कोविड के टाइम पहले फायरिंग स्प्री शुरू हुआ था जब हजारों लोगों को रिसेशन के टाइम निकाला गया। लेकिन उसके बाद अमेरिका में बहुत बड़ा हायरिंग बूम आया क्योंकि हर तरफ डिमांड बढ़ने लगी। तो ऑनलाइन कंजम्पशन से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक हर जगह कंपनीज हायरिंग करने लगे। लेकिन अचानक से पिछले कुछ सालों में इन्हीं रोल्स के लिए हायरिंग स्लो डाउन होने लगा है। ये देखिए 2020 से जुलाई 2025 तक टेक पोस्टिंग्स में 36% का ड्रॉप दिखा है, लेकिन ओवरऑल पोस्टिंग्स में अभी भी 4% की ग्रोथ दिख रही है। मतलब जॉब्स इकोनॉमी में है पर टेक सेक्टर्स में हायरिंग फ्रीज चल रहे हैं। तो क्या सभी को यूएस में जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा? नॉट एट ऑल। आज भी यूएस में कई सारे सेक्टर्स हैं जहां हायरिंग बढ़ते जा रही है। एंड लुक एट दिस, जहां फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जॉब्स कम हुए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, स्पोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स में अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है। लेकिन यहां पर यूएस में एक और बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है द यूएस इमिग्रेशन डेडलॉक। दोस्तों अमेरिका जाकर इंडियन टैलेंट्स का रोड मैप काफी सिंपल होता है। इंडिया में ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स के लिए यूएस जाओ, STEM OPT लो, जॉब लेकर H1B वीजा लो, फिर ग्रीन कार्ड और फिर परमानेंट लाइफ। साउंड सिंपल राइट? लेकिन ये देखो, हर साल यूएस सिर्फ 85,000 H1B वीजास देता है और 2025 में उनके पास आए 4.4 लाख एप्लीकेशंस और ये पूरा सिस्टम लॉटरी पर चलता है। और ग्रीन कार्ड में और भी बड़ा प्रॉब्लम है। ग्रीन कार्ड में इंडियंस में लगभग 10 लाख लोगों का बैकलॉग है, लेकिन इंडियंस का कोटा सिर्फ 9,800 पर ईयर का है। यानी आपका वेटिंग टाइम
134 years भी हो सकता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पिछले कुछ सालों में अमेरिका में पब्लिक सेंटिमेंट भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ होता जा रहा है। गैलप सर्वे के मुताबिक 2001 के 9/11 अटैक्स के बाद पहली बार 2024 में 55% अमेरिकन इमिग्रेशन रिड्यूस करना चाहते हैं और ये नंबर हर साल चेंज होता रहता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, अगर 55% अमेरिकन इलेक्शन ईयर में अगर ये बोलते हैं कि इमिग्रेशन कम करो, तो पॉलिटिशियंस भी पॉलिसीज पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से ही डिजाइन करेंगे, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक 56% यूएस सिटीजन्स को ये डर है कि उनके जॉब्स H-1B वीजा होल्डर्स ले जाएंगे। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जहां एक एवरेज अमेरिकन की इनकम अमेरिका में $74,755 है, चाइनीज की एवरेज इनकम $102,000 है, पाकिस्तानियों की $105,000 है और इंडियंस की एवरेज इनकम $147,000 से भी ज्यादा है। तो एक साधारण अमेरिकन को यही दिखता है कि उसके ही देश में वो खुद गरीब है, लेकिन एक इंडियन आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है। जहां वो खुद गरीब है, उसके जॉब्स या तो चाइनीज ले जाते हैं या फिर कोई मैक्सिकन ले जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इमिग्रेंट्स चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आखिर वोट तो अमेरिकन ही देते हैं। तो पॉलिटिशियंस पावर में रहने के लिए अमेरिकन कंपनीज की नहीं, अमेरिकन लोगों की सुनेंगे। तो चाहे कितना भी बूम दिखे, गैलप सर्वे अगर एंटी इमिग्रेंट्स है तो सारे पॉलिसीज भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ही होंगे। यह है दोस्तों आज की डेट में अमेरिकन ड्रीम की कहानी। तो सवाल यह है कि जो इंडियंस अमेरिका में आज रहते हैं उनका क्या होगा। ट्विटर पर कई लोग ये बोलते आए हैं कि जो टैलेंट यूएस चला गया है, अब वो H-1B वीजा क्राइसिस के बाद इंडिया वापस आ जाएगा और जो टॉप टैलेंट बाहर जाना चाहता है वो इंडिया में ही रुक जाएगा। इज दैट रियली ट्रू? वेल, नॉट रियली। दोस्तों पहले तो ये समझो, ये जो $100,000 का रूल है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग H-1B वीजा होल्डर्स पर नहीं, नए H-1B वीजा होल्डर्स पर लगने वाला है। तो जो फिलहाल H-1B वीजा होल्ड करते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उन्हें ग्रीन कार्ड की तकलीफ होगी। और जो नए लोग हैं जो अमेरिका जाने वाले हैं उनको तकलीफ 100% होगी, क्योंकि अगर हर एम्प्लॉय पर अगर $100,000 की फी देनी हो तो कंपनीज बहुत ही सोच समझ के रिक्रूट करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल ब्रेन ड्रेन को रोकने का है, पहले तो दोस्तों ये समझो कि ब्रेन ड्रेन रोकना 1-2 महीने का काम नहीं, 30 से 40 साल का काम है। जो टैलेंट यूएस जाना चाहता है वो जर्मनी, जापान, यूके या यूरोप भी जा सकता है। हाई स्किल टैलेंट का फंडा बहुत सिंपल है, वो हमेशा अपने करियर के लिए बेस्ट इकोसिस्टम ही चूज करेगा। और इंडिया अनफॉर्चुनेटली किसी भी एंगल से बेस्ट इकोसिस्टम नहीं है। इसके ऊपर हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत को 3 चीजें करनी होगी। पहला है एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। भारत अपने एजुकेशन में बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम इन्वेस्ट करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स तो छोड़ो, भारत के जो टीचर्स हैं वो भी इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उन्हें भी आधी चीजें नहीं आती। इसीलिए हमारे टीचर्स अंडरपेड हैं और टैलेंट भारत में बिल्कुल रुकना नहीं चाहता। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है कि आज इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई पर है। तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज, सिंगल विंडो क्लियरेंस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी। इन सब चीजों के ऊपर हम पिछले 5 सालों में बात तो करते आए हैं, पर इस पर जितना काम होना चाहिए उतना काम अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, ये तीनों शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है कि यहाँ अगर इंसान 1-2 करोड़ रुपए भी कमा ले तब भी ट्रैफिक, पोल्यूशन और गंदगी से बच नहीं पाएगा। इसके साथ साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ते रियल एस्टेट प्राइसेस के कारण इंसान की जिंदगी सिर्फ इन परेशानियों को झेलने में चली जाती है। लेकिन यूरोप और यूएई जैसे देशों में टैक्स के बदले वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ और बड़े रास्ते और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्कूलिंग की क्वालिटी इतनी हाई है कि एक लिमिट के बाद इंसान अपने बच्चों के क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ही बाहर चला जाएगा। और जब तक हम इन चीजों पर काम नहीं करते तब तक भारत का टैलेंट बाहर जाता रहेगा और हम अमृत काल का वेट करते रह जाएंगे। ये है दोस्तों अमेरिकन ड्रीम की कहानी और इंडियन ड्रीम का इल्यूजन। That's all from my side for today guys। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।